अब हम एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स के अंदर हमें 5 फीचर्स स्टडी करने मिलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 फीचर्स में जो फर्स्ट फीचर है दैट इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी। ये बात हम डेफिनेशन में भी स्टडी कर चुके हैं और ये बात भी आपकी बुक्स में लिखी हुई है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सडनली एक्टिव होने वाली एक्टिविटी नहीं है। ये एकदम से एक्टिव नहीं हो जाती, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, वो भी डिसिप्लिन मैनर में, अनुशासन में रहकर। साथ ही साथ ये भी कहता है कि आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो आपके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। अगर स्पेशल नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेनिंग, एजुकेशन या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू आप इसको गेन करो। गेन करने के बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली वेरियस स्टेप्स से मिलकर बनी हुई है और ये स्टेप्स, ये एक्टिविटीज हमको डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करने होते हैं। सेकंड फीचर, लॉफुल एंड द पर्पसफुल एक्टिविटी। कहता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका जो टारगेट होता है वो लॉफुल और पर्पसफुल बिजनेस खड़ा करना होना चाहिए। हम कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो इलीगल होगा। अगर आप कोई भी इलीगल काम करते हो तो वो कानून के दायरों से बाहर हो जाएगा और उसमें फुल रिस्क रहने वाला है। तो इलीगल काम करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। प्लस आपको यह भी कह रहा है कि आपको बायर्स को देना होता है वैल्यूएबल गुड्स, इन्वेस्टर्स को क्या देना होता है कंसिडरेशन, और एंटरप्रेन्योर को क्या देना होता है प्रॉफिट। क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी के 3 वो सेक्टर हैं जिनको हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ तो देना होता है। बायर्स को अच्छे वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज, इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इनको रिटर्न, और जो एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेस खड़ा किया इसको क्या चाहिए प्रॉफिट। तो हमको इन बातों का भी ध्यान में रखना होता है। तीसरी बात, इनोवेशन। जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, बिजनेस में एक नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट, नया रॉ मटेरियल, कुछ डिफरेंट करने की सोचता है, जिस वजह से उसका प्रोडक्ट बाकी लोगों के बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हम मार्केटिंग की नई टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग की नई टेक्निक्स, नया प्रोडक्ट, नया रॉ मटेरियल, या कह लीजिए नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की सोचते हैं, कुछ डिफरेंट करने की सोचते हैं। ओला का एग्जांपल देख लीजिए, पेटीएम का एग्जांपल देख लीजिए, उबर का एग्जांपल देख लीजिए। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कुछ करने की टेक्निक्स आई हैं उसके अंदर कहां है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है इनोवेशन, क्रिएटिविटी। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर हमको क्या करना है, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, जितने भी नए मेथड है प्रोडक्शन के उनको अडॉप्ट करेगा। वो ये देखेगा कि टाइम को, प्लेस को, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए। वो ये भी देखेगा कि मेरे लिए मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को पूरा करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज मैं कहां से ला सकता हूं, कहां से मैनेज कर सकता हूं। अगर मेरे पास लैंड है, लेबर है, अगर कैपिटल नहीं है तो कैपिटल कहां से मैनेज करूं। अगर प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर मेरे फेवर में नहीं है तो उनको मेरे फेवर में कैसे करूं। तो मतलब प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सब कुछ मैनेज करता है। क्या उसके अंदर टैलेंट होता है, डिफरेंट टाइप की थिंकिंग होती है, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएगा, कुछ फैक्टर उसके फेवर में नहीं होंगे उन फैक्टर्स को अपने फेवर में करेगा, नेगोशिएट करेगा। कहीं पर अगर कोई प्रोडक्ट लाख रुपए का मिल रहा होगा तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट वहां से वो 90,000 या 80,000 में खरीदने की भी बात करें। तो नेगोशिएशन की उसकी पावर भी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो, तो वैसे ही जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर नेगोशिएट करने की पावर होनी चाहिए। तो ताकि हमारा प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि हमारी कॉस्ट तो कम हो जाए और प्रॉफिट हमारे इंक्रीज हो जाए। तो प्रोडक्शन करने के लिए काफी सारी बातें वो ध्यान में रखेगा, सब रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करने के बारे में सोचने वाला है वो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क टेकिंग। अब डेफिनेटली आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो रिस्क तो होने वाला है, तो रिस्क को आप किसी भी हालत में बिजनेस में से रिमूव नहीं कर सकते। अब आपने रॉ मटेरियल खरीदा है तो पेमेंट करनी होगी, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसकी भी पेमेंट लेनी देनी पड़ सकती है। तो किसी को पेमेंट लेनी है, किसी को पेमेंट देनी है, ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के सक्सेस या फेलियर के ऊपर। तो बिजनेस आप किसी भी तरीके का खड़ा करो, बिजनेस आपका छोटा है या बड़ा है, तो आपको हर हालत में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो रिस्क को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो एंटरप्रेन्योरशिप के इस फीचर के अंदर, फिफ्थ फीचर के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के 5 फीचर।